बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज मर्दों के लिए बहुत ही मजरब तरीन नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इसके फ़वाइद पहले मैं आपको बताऊँगा, फिर बाद में बाकी जो मालूमात होगी वो बाद में बताऊँगा, ताकि आपके जहन के अंदर, दिल के अंदर ये बात आ जाए कि हो सकता है कि ये किस काम के लिए है, किस फ़वाइद के लिए है, ऐसे ही टाइम ना ज़ाया हो। तो मेरे भाइयों, जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ, इसके अंदर हम जो आपके लिए नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं, इसके फ़वाइद ये हैं कि मादा मनविया आपकी सोच से ज़्यादा बनाता है। कई दोस्त कहते हैं कि हम फ़ोन पर बात करते हैं तो हमारा इंजाल हो जाता है। उनके लिए, जो शादीशुदा अफराद हैं, उनके लिए टाइमिंग का प्रॉब्लम है, टाइमिंग नहीं है। वो मेरे भाई जिनको मर्दाना कई किस्म की अमराज होती हैं, उनके लिए पैगाम शफा है। मर्दाना जिन दोस्तों को औलाद नहीं हो रही, उनके स्पर्म जो हैं बहुत ही कम हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। जिनकी मनी जो है, पानी जो है पतला है, उनको ये नुस्खा इस्तेमाल करने से उनकी मनी जो है करीम की तरह गाढ़ी हो जाएगी। इसके साथ साथ मैदे को भी ताकत देगा और जिस्म के अंदर जो है बेहतरीन मजबूती पैदा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नुस्खा आपको मिल जाए, तो मेरे भाइयों, आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करके जाना है। तो मेरे भाइयों, आखिर पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। तो मेरे भाइयों, आपने ये नुस्खा कैसे तैयार करना है? आपने पंसारी की दुकान से जो अज्जाए तरकीबी लेनी है वो नोट कर लें। सबसे पहले जो है सालब मिस्री लेनी है 5 तोले। दूसरे नंबर पर आपने 5 तोले जो है सालब पंजा लेना है। तीसरे नंबर पर आपने जेनसिंग बूटी जो है, ये भी आपने 5 तोले लेनी है। तो मेरे भाइयों, ये आपका 15 तोले वज़न बन गया है। तो आपने 10 तोले इसके अंदर सफ़ेद मूसली इंडियन ये डाल देनी है। अब आपने इनको साफ़ करके बारीक पाउडर कर लेना है। अब इसके अंदर 5 तोले जो है, अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर 2 तोले, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो फिर 5 तोले। मेरे भाइयों, तुख्मे रेहान आपने इसको बारीक पाउडर करने के बाद डालने हैं, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, उनको साफ़ ज़रूर कर लेना है। तो फिर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, अच्छी तरह यकजान करना है। तो अब आती है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर 1 तोला इसके अंदर ज़ाफ़रान डालनी है। साथ जो है 3 तोले मस्की रूमी डालनी है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो फिर अकेली ही मस्की रूमी डालनी है, और साथ जो है कुश्ता फलाद 1 तोला डालना है। तो मेरे भाइयों, एक बात जहन में रखिएगा, अज्जा जो जितने मैंने आपको बताए हैं ये खालस होना ज़रूरी है। अगर इसके अंदर कोई भी कमी बेशी की गई तो फिर आपका नुस्खा
ख़राब हो जाएगा। बेहतर यही है कि आपने इसको खाना कैसे है, ये सारी की सारी मालूमात इस वीडियो के आखिर में आपको मिलेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो रही बात इसकी मकदार खुराक की, 00 कैप्सूल जो हैं वो सुबह दोपहर शाम आपने 2-2 खाने हैं, या फिर सुबह शाम अगर आप सफ़ूब की शक्ल में खाना चाहते हैं तो फिर आधी टीस्पून आपने खाकर ऊपर से नीम गर्म दूध पी लेना है। तो मेरे भाइयों, ये बात जहन में रखिएगा, जिन दोस्तों को शुगर है या फिर शुगर नहीं है, कई दोस्त ऐसे होते हैं उनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है, कई ऐसे दोस्त होते हैं उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ज़्यादातर हाई वाले होते हैं। मेरे भाइयों, जैसे भी है, बेहतर तो यही है कि ये नुस्खा आप अपने किसी भी करीबी मुस्तनिद हकीम साहब से रब्ता करके खालस अज्जा लेकर फिर इनको उनसे तैयार करवाएं, उनके मशवरे के साथ अपनी मर्ज़ की तशख़ीस करवा कर फिर ये नुस्खा खाएं, ताकि आपको कोई भी इसमें मसला हो तो आपको कोई इसका साइड इफ़ेक्ट ना हो सके। तो मेरे भाइयों, ये बात जहन में रखिएगा, अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो इसकी मकदार और होगी, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इसका तरीक़ा थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो मेरे भाइयों, मैं उम्मीद रखता हूँ ये बात आप जहन में ज़रूर रखेंगे, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये नुस्खा बनाएं ज़रूर, लेकिन किसी भी अपने करीबी मुस्तनिद हकीम साहब से रब्ता करके फिर इसको तैयार करें, क्योंकि इसके अंदर कुछ फलाद भी है और इसके अलावा भी कीमती अज्जा हैं। तो मेरे भाइयों, अब आज की वीडियो बस इतनी ही थी, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।